नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हड़ताल पर डॉक्टर्स प्रशासकों की नियुक्तियां का विरोध में 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। वहीं कल काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर, मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। प्रशासक नियुक्तियां का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर। जहां अस्पतालों में बंद हो सकती है इमरजेंसी सेवाएं। हड़ताल पर डॉक्टर मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के आपको बता दें, प्रशासकों की नियुक्तियों का विरोध किया जा रहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है सरकार, और इसी चीज को लेकर के डॉक्टर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और कल आपको बता दें कि काली पट्टी बांध करके डॉक्टर्स ने काम किया, यानी सचेत किया सरकार को कि उनके द्वारा विरोध किया जा सकता है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो। वहीं दूसरी तरफ अब डॉक्टर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया गया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर सरकार को दिया गया है। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शन आज भी जारी है, जहां डॉक्टर लगातार ये अल्टीमेटम देते नजर आ रहे हैं। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ गए। एहतियाब, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही है डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर के? देखिए सीमा निश्चित रूप से इंदौर शहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिएगा, डॉक्टर परेशान, मरीज परेशान, स्वास्थ्य सेवाएं परेशान। डॉक्टरों की परेशानी अपनी है, मरीजों की परेशानी अपनी है। डॉक्टर्स इस वक्त एमवाय हॉस्पिटल के बाहर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर पीयूष मेरे साथ में है। डॉक्टर पीयूष, सीमा, आई विल पुट यू डायरेक्टली ऑन स्पीकर। मैं आपको स्पीकर पे डालता हूं, आप सीधा सवाल डॉक्टर पीयूष से पूछ सकती हैं। आप सीधा सवाल डॉक्टर पीयूष से कीजिए। बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, सारी चीजों को जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आपकी मांगे क्या कुछ वो अहम मांगे हैं जिसके लिए आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और सरकार से को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया, उस पर विस्तार से एक बार बताएं। जी, ये जो अभी मेडिकल कॉलेजों में डीन सर के ऊपर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति का जो विधेयक आज पारित होने वाला है, हम सब उसकी मांगों के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। और हमारा तो सीधा कहना है कि एक डीन बनने के लिए वो आदमी अपने जीवन के कम से कम 25 से 30 साल देता है। हम 12वीं पास करके MBBS की पढ़ाई करते हैं, MD करते हैं, DM करते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर डीन बनता है। तो वो जो आदमी डीन के पद पे बैठा है, उसको 25 से 30 सालों का अनुभव है और उसी एक्सपीरियंस, उसी अनुभव के साथ वो इस हॉस्पिटल को रन कर रहा है। उसके ऊपर एक ऐसे आदमी को बैठाना जिसको इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, हमको कैसे काम करना होता। हमारे पास जब कोई भी मरीज आता है तो उसको विद इन 1 to 2 मिनट ही हमें जो होता है निर्णय लेना होता है कि उसको क्या करना है, कौन सी ट्रीटमेंट देना है। तो उसको उन डीन सर के ऊपर किसी ऐसे अनएक्सपीरियंस आदमी को लाके बैठाना वो एकदम सरासर गलत है। और हम सरकार जो ये विधेयक ला रही है उसके खिलाफ हैं। और अगर सरकार विधेयक वापस नहीं लेती तो हम लोग अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। ये आंदोलन किस तरीके से चलता रहेगा? ये हमारे हक के साथ साथ जनता के हक की भी लड़ाई है, क्योंकि जो अनएक्सपीरियंस आदमी है वो हमें कैसे बताएगा कि किसको क्या ट्रीटमेंट देना है, किसको क्या ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो अल्टीमेटली ये तो जो मरीज आ रहे हैं उनका भी नुकसान है, क्योंकि उनको जिस गुणवत्ता का जिस अनुभव के साथ का जो उपचार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों की लड़ाई ये जारी रहेगी। और अगर सरकार ये अपना विधेयक वापस नहीं लेती तो हम लोग। डॉक्टर पीयूष, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि डॉक्टर परेशान, मरीज परेशान, स्वास्थ्य सेवा हैरान। अब ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से आप लोग हड़ताल पे हैं, तो हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग? क्योंकि मरीज के नुकसान ना हो, ये तो शायद आप भी ना चाहते होंगे। अभी हम लोग मरीजों का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सिर्फ रूटीन सर्विसेज बंद की है। जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो चालू हैं। जो भी इमरजेंसी में मरीज आएंगे वो पूरी तरह देखे जा रहे हैं और उनका पूरा इलाज किया जा रहा है। जो मरीज पहले से भर्ती है उनको भी देखा जा रहा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीज ज़्यादा से ज़्यादा परेशान ना हो। और जो सरकार है वो हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी माने और हमसे बात करे। हमारे जो मीडिएटर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको बुला के उनसे बात करे और अपना विधेयक वापस ले। और अगर सरकार का रवैया अड़ियल रहता है, वो हम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करती है, तो मरीज जो परेशान होंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होगी। और सीमा, इफ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, पीयूष से अगर कोई सवाल लेना है आपको। हाँ जी डॉक्टर पीयूष, लेकिन जिस प्रकार से देखिए, अगर सरकार कोई विधेयक ला रही है तो बहुत सोच समझ के और अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो विधेयक ला रही होगी, ताकि जो प्रशासक आए जिनकी नियुक्ति यहाँ पर हो, इससे कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट पावर अच्छा हो जाए। लेकिन आप लोगों के द्वारा
अगर विरोध किया जा रहा है तो क्या इसे लेकर के सरकार से या फिर सरकार के किसी भी नुमाइंदे से आपने बातचीत करने की कोशिश की, पहले इस विधेयक को समझने की कोशिश की? मैम, इस मुद्दे को लेकर पहले भी मुद्दा अभी पिछले 6 या 7 महीने पहले की बात है, तब भी ये विधेयक लाने की कोशिश की गई थी। उस समय भी हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया था, तब ये कहा गया था कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाएगा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी डीन सर, सुपरिटेंडेंट, ये एक्सपीरियंस लोग हैं ना, मेडिकल में इतने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको आप ला सकते हैं ना, बाहर से ही क्यों लाना किसी को? अगर लाना ही था तो जब हमने कोविड में ड्यूटी की थी, जब लोगों को जरूरत था तो हमारे साथ कोविड में पोस्ट करते, हमारे साथ कोविड में ड्यूटी करवाते, तो उनको भी समझ में आता कि कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हमारे जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन के पोस्ट होल्डर्स हैं, वो लगातार सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछली बार भी बात किया था, तब ये बोला गया था कि जो भी ये विधेयक पारित नहीं किया जाएगा, 7-8 महीने बाद वापस से लाया जा रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हेल्थ सिस्टम में ही क्यों होते हैं? एक्सपेरिमेंट्स क्यों होते? आई सपोज सीमा, आई जस्ट टेक यू थ्रू द विजुअल्स। डॉक्टर्स यहाँ ब्लैक काली पट्टी बांध के आपको नजर आ रहे हैं, कुछ और पदाधिकारी भी मौजूद है। सर, आई जस्ट हैव अ वर्ड विद यू। जिस तरीके से ये ब्रिज करना होगा, इस गैप को किस तरीके से ब्रिज करने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली स्वास्थ्य सेवाओं की ही दिक्कत है, अल्टीमेटली मरीजों के साथ आपका भी नुकसान है। सर, इंडिया के आप बड़े अस्पताल ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, पीजीआई ले लो, इतने भी बड़े एम्स पीजीआई, एम्स दिल्ली है, पीजीआई है, उनमें एक व्यवस्था है कि डॉक्टर ही उनके अध्यक्ष हैं और वो ऑटोनोमस सिस्टम है, इसलिए वो एम्स पीजीआई है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। और इनके जो नॉर्म्स हैं इतने स्ट्रिक्ट हैं और वो वर्ल्ड लेवल के हैं, वर्ल्ड लेवल के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका के जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, अमेरिका का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, हमसे बेटर सिस्टम है, इंग्लैंड का हमसे बेटर सिस्टम है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज की परिपाटी चलती आई थी वो वहां से चल रही थी। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज देके गए मेडिकल कॉलेज। सर, बेसिक चीज मैं जो समझा, डॉक्टर पीयूष मुझे जो समझा रहे थे कि नॉन मेडिको यदि एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तो इट विल बी डिफिकल्ट, वो मुश्किल होगा। नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से देखें। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं देश की सबसे, चाहे वो एम्स हो और भी चीज़ें हों, उनमें आप सबकी देखें वर्किंग कंडीशन क्या है। उनकी वर्किंग ही ऑटोनोमस है, उनके डॉक्टर्स को ही उनके निर्णय लेते हैं, वही इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन दूसरी तरह का हम दूसरे हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाएं हम देखें जिसके लिए हम रोज परेशान होते हैं, रोज रोते हैं, रोज कंप्लेंट्स आती हैं कि हेल्थ सिस्टम हमारा कैसा है एजुकेशन के अलावा। क्यों है वो, उसकी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि दिस ब्यूरोक्रेसी इज इन्वॉल्व। इस तरह की चीजें सीमा आई जस्ट वांट कि सर से अगर आपको कोई सवाल है तो आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। बिल्कुल बिल्कुल एहतियात। देखिए, आप यहाँ पर इस वक्त आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन ग्वालियर से हमारे सहयोगी संतोष सिंह हमारे साथ बने हुए आपके पास